ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इधर स्टैंड ही लगाई था। बोलिए बोलिए। स्टार्ट जी सर। ओके, साथियों जय हिंद। मैं इम्तियाज हुसैन, यूनाइट इंडिया एक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, गोपाल सिंह नेगी जी संगठन मंत्री, राजेंद्र भाई सेक्रेटरी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ये तीसरा दौर है शायद, और ये हम सब एक परिवार, कोई अलग नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन आज की डेट में जो समय की मांग है उसके हिसाब से हम सब एक साथ हैं। राजनीति में आना मजबूरी है। हमारा संविधान ऐसा है कि अगर देश में कोई भी बदलाव आपको अगर करना है, छोटा सा भी, तो बिना राजनीति के नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आप गांव की बात करें या शहर की, गांव में आपको छोटा सा भी अगर एक काम कराना है तो आपको प्रधान के पास जाना है, और शहर में कोई भी काम कराना है तो आपको कम से कम पार्षद के पास जाना है। एंड बोथ आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। इट मीन्स उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बार बार सवाल आता है कि आप भी राजनीति में आ रहे हैं, अरे नहीं आएंगे तो कर ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम है। अगर समाज सेवा से हो सकता तो तमाम संगठन है, लोगों ने जिंदगी लगा दी सेवा करते करते, लेकिन नहीं हो सकता। वो फिर किसी के द्वारा जाते हैं और वहां से मांग के दूसरी की मदद करते हैं। क्या ये संभव है? किसी से मांग के किसी की मदद करना, ये नहीं हो सकता। अगर वाकई मदद करनी है और देश में कुछ सुधार करना है तो सबको, जो ये ऐसा सोचते हैं, उनको राजनीति में आना पड़ेगा। यूनाइट इंडिया, तपस्वी आदर्श परिवार और जो बाकी संगठन है, जो तत्काल की जो राजनीति है उससे जो परेशान है और कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं बदलाव होगा या नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे पता नहीं, तो भगवान जाने, उसके हाथ में। लेकिन एक ईमानदार कोशिश की जा रही है और राजनीति को राजनीति के तरीके से ही करना है, और यूनाइट इंडिया उसी फॉर्मेट पे चल रही है। यूनाइट इंडिया का लक्ष्य है कि 2035-36 तक कम से कम देश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार किया जाए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। जो भाई जब चाहे इसके बाद 1 to 1 भी बात कर सकता है, यूनाइट इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट करे, बैठकर बात कर, अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो, क्योंकि कोई फेकम फाक नहीं होने वाली है। किसी ने कह दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसी ने कह दिया कि 15 लाख आएंगे और कोई नहीं बताएगा कहां से आएंगे। ये संगठन अगर ये कहेगा कि 1500 आएंगे तो उसको आपको प्रूफ करेगा कि देखिए यहां से आएंगे और आप उस पर एग्री होंगे, भले आप मेरे विरोधी ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी अन्य हजारे आंदोलन से निकली थी जी। उसके बाद हालात आप देख रहे हैं। जी। आप तमाम तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। जी। इस बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, वादे करके आए थे तो जनता ने उनको सपोर्ट किया। एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बना दिया, लेकिन उस पर मिला क्या है? हमने भी वोट दिया था, ऐसा नहीं वोट नहीं दिया। हम पैदाइशी को राजनेता नहीं है, हम एक व्यापारी हैं, ये भी व्यापारी हैं, ये रिटायर्ड लोग हैं। इनको क्या जरूरत पड़ेगी कि 60 साल की उम्र में बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन अगर आपने उन काम को पूरा नहीं किया तो क्या उन्हीं पे छोड़ देंगे हम? बदलाव तो करना पड़ेगा। राजनीति हम जो समझते हैं वो एज अ केयर टेकर है। हमने अपना घर किसी को दिया था संभालने के लिए, अगर वो नहीं संभाल रहा तो क्या हम खुद नहीं संभाल लेंगे? अभी हमें राइट है, हम संभाल सकते हैं, और हम बाहर निकल रहे संभालने के लिए, कोशिश तो करेंगे। अगर किसी को मौका मिल सकता है तो एक बार मौका हमको मिल सकता है। अगर हम नहीं सक्सेस होते तो जो दूसरों का होता है, कांग्रेस जैसी चीज निपट गई। कांग्रेस जैसी पार्टी जो 75 साल से, वो साफ हो सकती है तो हमारी क्या भी साथ है। और दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रूव करना है। केंद्र में पार्टी दूसरी है, हम दिल्ली में बात करें, स्टेट में पार्टी दूसरी है, तो निगम में आप किसी तीसरे को मौका दीजिए ना। 7 साल से स्टेट गवर्नमेंट ही चल रही है ना, ऐसा नहीं कि निगम में आपके पार्षद नहीं है। एक भी वार्ड, एक भी विधानसभा बता दीजिए कि हाँ ये मैंने निगम में सही कर दिया हो। मेरा एक सवाल था जी बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार, आप पार्टी की सरकार जी। दिल्ली एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार, हाँ, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो अव्यवस्था होती है क्षेत्र में, उसका खामियाजा आम जनता को, आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ठीक है। आप 2 की जगह 3 पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, 3 पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपने कहा भी किसी तीसरे को मौका हाँ हाँ, 3, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं जनता से ये बात से कह रहा हूँ, 3 पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आप तीनों पार्टियों को बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्टेट, सेंट्रल किसी के पास है, स्टेट तीसरे के पास है, सेंटर कैसे कर रही इससे मतलब नहीं। स्टेट में 7 साल में आपने क्या बेहतर कर दिया कि आपको निगम भी दे दिया जाए? निगम तीसरे क्यों नहीं दिया जा सकता? ट्राई सबको क्यों नहीं हो सकता? क्या एक सीट मतलब एक ही आदमी 3 सीटों पर रहेगा? कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? क्यों? जिस तरह से अभी वो एलिगेशन लगाते हैं कि वो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से पैसा आएगा, वो अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये जो डिस्प्यूट चलता है, एलिगेशन दोनों तरफ है, किसी एक तरफ मैं नहीं। वही कह रहा हूं, ध्यान लेकिन उसका खामिया तो जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए बदलाव जरूरी है, इसीलिए बदलाव जरूरी है। और जो वादे और जो बात हो रही है वो प्रूवन होनी चाहिए, जबानी जमा खर्च नहीं। क्या है मैनिफेस्टो में, क्या है प्लानिंग? आप आ जाएंगे, ठीक है, निगम में आने, क्या करने वाले हैं आप दिल्ली में जब आए थे चुनाव पे, किस बेस पे आए थे? लोकपाल के नाम पे आए थे?
दिल्ली की सुरक्षा की बात हुई थी, पूर्ण राज्य की बात हुई थी। पूर्ण राज्य छोड़ो, आधा भी खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास? लोकपाल तो ले आए होंगे आप, लोकपाल तो आई गया खैर। और महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, अब तो भाई साहब बात हो रही थी, कोई सवाल जवाब ऐसे हो रहे थे, लग रहा था कि कुछ बात झगड़ा हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा के नाम पर दारू को आपने बढ़ावा दे ही दिया है। घर घर झाड़ू, घर घर दारू, कोई दिक्कत तो है नहीं। और हमें नहीं लगता कि दारू से कुछ क्राइम होता होगा। क्यों है? दारू से क्राइम होते ही नहीं, तभी तो आप प्रमोट कर रहे हो, सुरक्षा बढ़ा रहे हो। जैसे कि केजरीवाल सरकार पे ही आते हैं सर, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली पे रहते हैं कि जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट बिक रहा है, वैसे उन्होंने दारू की नीति चला दी। आगे आगे यही होगा। एमसीडी ये लगातार 7 साल से केजरीवाल सरकार से पहली बात करी कि एमसीडी में दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप मेरे को एमसीडी लगती है इसको तोड़ने का सर, काम देश नीति के एक जरिए सैनिक सीमा पर शहीद होता है, बताइए आप ईमानदारी से सौगंध आप लोगों को, क्या वो देश के लिए होता है या किसी जात पात के लिए होता है? देश के लिए देश के लिए होता है। तो इसलिए देश के लिए काम होना चाहिए। ये जात पात वाली जितने भी है आज ये खत्म होगा सब, ये ट्रेंड चलता है। देश की जनता कितनी बार मूर्ख बनेगी? हर बार हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाया, हमारे बाप दादों को मूर्ख बनाया, हमें मूर्ख बनाने के लिए थोड़ी नेता पैदा हो रखे हैं। आज देश जाग चुका है, देश समझदार हो चुका है और दिल्ली जागेगी, मुझे यकीन है। एक फौजी की आत्मा की आवाज है, वो कोई चापलूसी या शातिरता वाली बात नहीं करता। दिल्ली जरूर जागेगी और मेरी आवाज को जरूर सुनेगी। आपके सर, देश नीति के जरिए आप सिर्फ दिल्ली को जगाना चाहते हैं कि पूरे देश को जगाना जी चाहते हैं? बेटा, पूरा देश आज पूरे देश को जरूरत है। आज ये पूरा देश, ये माँ भारती करा रही है कि लहूलुहान है। आज ये देश लहूलुहान है। आज इसको हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। आज इस माँ भारती को जरूरत है सैनिकों की, और सैनिकों के साथ मेरे और बहुत सारे सिविलियन भाई हैं। मैं जरूर ये नहीं कि सैनिक ही देशभक्त होता है, मेरे बहुत सारे देश में भाई बैठे हैं जो हमसे भी ज्यादा देशभक्त हैं। यहाँ पर योगी माथुर भाई को मैं 4-5 साल से जानता हूँ, और योगी माथुर के अंदर जो मैंने भाव देखे वो किसी व्यक्ति में नहीं मिले मेरे को। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे, ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है। ये धरती जहन अभी नपुंसक नहीं हुई है। तो यहाँ देश है और अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। आप लोगों का आशीर्वाद और आपका प्यार मिलना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए 13 महीने कितना आंदोलन चला, इसमें क्या राजनीति उसका परिणाम तो देखो तो। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि अभी कुछ चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, और उस चुनाव के दौरान जो गतिविधियां हम लोगों ने देखी, उसको देखने से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतवर्ष की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं नशे के चक्कर में, नशे के दौर में फंस चुकी है। और इससे आगे जो युवा भारत जो कहलाने वाला था वो युवा भारत नहीं रह पाएगा। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति संस्कारवान हो, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक संस्कारवान होने के नाते विश्व गुरु रहा है, लेकिन अब संस्कार विहीन होते जा रहा है। हमारे नेताओं ने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया जो चरम सीमाओं पर पहुंचा करके, एक भी अगर थोड़ा सा ऊपर नजर करके देखा जाए तो एक भी व्यक्ति सही राजनीति के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता है। कोसों दूर तक अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। उस अंधकार को दूर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक कुछ संस्कार ग्रहण करे। अच्छे, जिस प्रकार से आज हम यहाँ एकांत में ऐसे शांत वातावरण में बैठ करके जो बात कर रहे हैं, ऐसा माहौल हर जगह क्रिएट हो ताकि हम स्वस्थ होकर के शरीर की आयु और लंबी कर सके। क्योंकि अब दिन प्रतिदिन हमारी जो आयु है वो घटते आ रही है, और वो किन कारणों से? केवल मद्यपान वगैरह। हर 10 गज की दूरी पर शराब की दुकान खुल रही है। इसका मतलब केवल शराब के पैसे से ही देश की राजनीति को चलाने का पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इससे पूरा देश गैरत में जाएगा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक मांस की और एक शराब की दुकान कलकत्ता में खोली थी। आज हमारे घर घर में शराब की दुकान खोली हुई है। मैं देशवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, ये मद्यपान को त्याग करके और अच्छे संस्कार ग्रहण करें और इस स्वच्छ राजनीति को बनाएं। क्योंकि राजनेता इसमें ऊपर चढ़ करके भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के नाम से ये राजनीति में आते हैं और उनका सपना दिखाते हैं। बोला हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, लेकिन शहीदों के सपनों का भारत ना बना करके केवल शराबियों का भारत बनाने जा रहे हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इस शराब के आतंक को खत्म करके और इसको आर्थिक आतंकवाद ना बनाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय बहुत हिंद, बहुत जय शुक्रिया। भारत, वंदे मातरम। इसको तोड़ने का सर, काम नहीं देश करना। नीति के एक जरिए सैनिक सीमा पर शहीद होता है, बताइए आप ईमानदारी से सौगंध आप लोगों को, क्या वो देश के लिए होता है या किसी जात पात के लिए होता है? देश के लिए देश के लिए होता है। तो इसलिए देश के लिए काम होना चाहिए। ये जात पात वाली जितने भी है आज ये खत्म होगा सब, ये ट्रेंड चलता है। देश की जनता कितनी बार मूर्ख बनेगी? हर बार हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाया, हमारे बाप दादों को मूर्ख बनाया, हमें मूर्ख बनाने के लिए थोड़ी ये नेता पैदा हो रखे हैं। आज देश जाग चुका है, देश समझदार हो चुका है और दिल्ली जागेगी, मुझे यकीन है। एक फौजी की आत्मा की आवाज है, वो कोई चापलूसी या शातिरता वाली बात नहीं करता। दिल्ली जरूर जागेगी और मेरी आवाज को जरूर सुनेगी आपके सर, माध्यम से। देश नीति के जरिए आप सिर्फ दिल्ली को जगाना चाहते हैं कि पूरे देश को जगाना जी चाहते हैं? बेटा, पूरा देश आज पूरे देश को जरूरत है। आज ये पूरा देश ये माँ भारती करा रही है कि लहूलुहान है। आज ये देश लहूलुहान है। आज इसको हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। आज इस माँ भारती को जरूरत है सैनिकों की, और सैनिकों के साथ मेरे और बहुत सारे सिविलियन भाई हैं। मैं जरूर ये नहीं कि सैनिक ही देशभक्त होता है, मेरे बहुत सारे देश में भाई बैठे हैं जो हमसे भी ज्यादा देशभक्त हैं। यहाँ पर योगी माथुर भाई को मैं 4-5 साल से जानता हूँ, और योगी माथुर के अंदर जो मनोभाव देखे वो किसी व्यक्ति में नहीं मिले मेरे को। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे, ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है। ये धरती जो है अभी नपुंसक नहीं हुई है। तो यहाँ देश है और अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। आप लोगों का आशीर्वाद और आपका प्यार मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए 13 महीने इसमें क्या राजनीति उसका परिणाम तो देखो तो